फेक टीआरपी स्कैम में अर्नब गोस्वामी का बचना नामुमकिन। मुंबई पुलिस ने इतने एविडेंसेस अर्नब गोस्वामी के खिलाफ तैयार कर लिए हैं कि अब अर्नब गोस्वामी सफाई देते देते थक जाएंगे। मुंबई पुलिस ने फेक टीआरपी स्कैम में 3600 पेजेस की चार्जशीट फाइल की है। इसमें से 500 पेजेस हैं उन व्हाट्सएप चैट्स के जो एक्स बार्क सीईओ, जो कि अर्नब के फ्रेंड भी थे, पार्थो दास गुप्ता और अर्नब के बीच में हुई। इस व्हाट्सएप चैट से बहुत कुछ खुलासा हुआ है कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी पार्थो दास गुप्ता से टाइम पर टीआरपी को लेकर बात करते रहे। इनफैक्ट अर्नब गोस्वामी की इस चैट से यह भी खुलासा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में उनके काफी आला दर्जे के मंत्रियों से कॉन्टैक्ट्स थे। इनफैक्ट इस चैट से यह भी पता चला है कि पार्थो दास गुप्ता का कुछ काम था जो अर्नब गोस्वामी पीएमओ ऑफिस से निकलवाने वाले थे और वो काम करवाने की जिम्मेदारी अर्नब गोस्वामी की थी। इन चैट्स में पार्थो दास गुप्ता ने अर्नब गोस्वामी को बताया कि किस तरह से उन्होंने एनबीए को जाम कर दिया। इन चैट्स में रजत का भी जिक्र है। माना जा रहा है कि ये रजत शर्मा फ्रॉम इंडिया टीवी है, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है। इन चैट्स में ये भी सामने आया है कि जहां एक तरफ पार्थो दास गुप्ता चीजें मैनिपुलेट करके अर्नब गोस्वामी को टीआरपीस बढ़ाकर दे रहा था, वहीं अर्नब गोस्वामी इसके रिटर्न में एक बड़ा काम पार्थो दास गुप्ता का निकलवाने वाले थे पीएमओ ऑफिस से। यानी कि पीएमओ ऑफिस में अर्नब गोस्वामी की धाक है, इस बात का भी खुलासा इस चैट में हुआ है। पार्थो दास गुप्ता और अर्नब की ये चैट अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इनफैक्ट सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इस पूरी चैट को शेयर करते हुए लिखा है कि ये अर्नब और पार्थो दास गुप्ता की कुछ चैट से इससे ये क्लियर होता है कि कितने षड्यंत्र चल रहे थे और गवर्नमेंट से भी इनकी कितनी सांठगांठ थी। जिस तरीके से इन्होंने रूल्स ब्रेक किए हैं उस हिसाब से इन्हें लंबे समय के लिए जेल जाना चाहिए। अप्रैल 4, 2019 की एक चैट है जिसमें दास गुप्ता अर्नब को कहते हैं कि क्या तुम एएस को बोलकर ट्राई पर प्रेशर बनवा सकते हो। इसके बाद अर्नब गोस्वामी पार्थो दास गुप्ता को 3 पॉइंट्स भेजने को कहते हैं कि कैसे ट्राई जो है उसके एक्शंस एएस को पॉलिटिकली कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल अब ये एएस है कौन जिससे प्रेशर डलवाने की बात हो रही थी और जिसके पॉलिटिकल करियर को ये इफेक्ट कर सकता है। माना जा रहा है कि ये एएस कोई मंत्री ही है। एक और चैट है 25 मार्च 2019 की जिसमें पार्थो दास गुप्ता अर्नब को एक कॉन्फिडेंशियल लेटर भेजता है बार्क का और कहता है कि उसने एनबीए को जाम कर दिया है। इसके साथ ही दास गुप्ता पीएमओ से एक मदद मांगता है। अर्नब इस मदद की गारंटी देता है। अर्नब कहता है कि वो आने वाले थर्सडे को पीएमओ से मिलने वाला है। इसके अलावा दास गुप्ता कहता है कि रजत शर्मा एनबीए और ट्राई को कहे कि ज्यादा इस बात को कुरेते नहीं। इसके बाद दास गुप्ता ने एक और बात लिखी कि उसने बीजेपी को एक एडवाइजरी स्टोरी में भी हेल्प किया है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट के भी काफी इश्यूज में दास गुप्ता ने मदद की है। आपको बता दें कि दास गुप्ता को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया था। दास गुप्ता पहले अर्नब गोस्वामी का कलीग था, दोनों टाइम्स नाउ में साथ में काम किया करते थे। बाद में जहां अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक मीडिया अपना खोल लिया, वहीं दास गुप्ता ने बार्क एज अ सीईओ ज्वाइन कर लिया था और यही वो टाइम था जब अर्नब और दास गुप्ता के बीच ये सारी बातें हुई टीआरपीस को मैनिपुलेट करने की। मुंबई पुलिस का दावा है कि अर्नब गोस्वामी ने दास गुप्ता को करोड़ों में रुपया दिया है टीआरपीस को मैनिपुलेट करने के लिए। इस वक्त दास गुप्ता पुलिस की गिरफ्त में है। मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये 3600 पेजेस की चार्जशीट फाइल की है जिसमें 500 पेजेस दास गुप्ता और अर्नब की व्हाट्सएप चैट के हैं। आने वाले टाइम में इस व्हाट्सएप चैट से और भी बहुत बड़ी अपडेट्स आ सकती है।